नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। 2023 आप लोग के लिए एक नई पहचान लाए आप लोग को, जो आप अपने जीवन में कामयाब हो, सफल हो, यही कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो तथ्यात्मक प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, कवियों के नाम, उपनाम, उपाधियां जो अन्य परीक्षाओं के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे हमें उम्मीद है कि ये सब आपके लिए बेहतर साबित होंगे। तो साथियों, ये प्रश्न है आपके सामने। देखिए, दिया गया है कि अपभ्रंश का भवभूति और अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेद व्यास, काव्य रत्नाकर। इन उपाधियों से किसको जाना जाता है? तो पुष्पदंत जो हैं उन्हीं को जाना जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास के नाम से स्वयंभू को जानते हैं। प्राकृत का पाणिनि और काली काल का सर्वज्ञ हेमचंद को जानते हैं। मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, ये सभी उपाधियाँ विद्यापति के लिए है। और जायसी को मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जानते हैं। अरसाब का जहाज और पुष्टि मार्ग का जहाज और खंजन नयन, बासल रस का सम्राट और सूरदास को जानते होंगे। जड़िया कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं नंददास, और रशखान कवि को सैयद इब्राहिम के नाम से जानते हैं। ये इनकी उपाधियाँ हैं। और देखिए, इसमें कवि शिरोमणि हैं मानस का हंस, लोकनायक, और हिंदी का जाति कवि किसको कहते हैं? तुलसीदास को कहते हैं। सरदार सुकवि के सरदार जो हैं तुलसी और गंग को जानते हैं। और रहीम दास जी को अब्दुल रहीम खानखाना, यानी उनका नाम जो है अब्दुल रहीम खानखाना की उपाधि इनको मिली है। और महापात्र नाम से हरिबंदीजन को जानते हैं। ब्रह्मा और बिरबल नाम से महेश दत्त को जानते हैं। आदि कवि के नाम से वाल्मीकि को जानते हैं। और पुराने पथ के पथिक मतीराम, प्रेम का पीर कवि साक्षात, और रसमूर्ति जवादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद कवि को जानते हैं। और दास नाम से भिखारी दास को जानते हैं। रसलीन का भी उपनाम है सैयद गुलाम नबी। ये सब आपके लिए मैटर है, जो आप एक बार देखकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो याद रहेगा। इसके वजह से आप इसे देख सकते हैं। देखिए, नागरीदास जो हैं उनको महाश्रावंत सिंह के नाम से जानते हैं। नियाज को सदा सुखलाल, रत्नाकर जकी नाम से उपाधि जगन्नाथ दास रत्नाकर को मिली है। सितारे हिंद और भारतेंदु के विद्यागुरु हैं, इसके नाम से जानते हैं आप राजा शिव प्रसाद सिंह को। और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कलयुग का कन्हैया भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं। और प्रेम घन नाम से आप बद्रीनारायण चौधरी को जानते हैं। भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी को जानते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है कविता कामनी कांत और भारतेंदु प्रगेंदु के नाम से आप साहित्य सुधाकर नाम और शंकर नाम से नाथुराम शर्मा शंकर को जानते हैं। नाथुराम शर्मा नाम यहाँ लिखा हुआ है। और कवि सम्राट जो हरिओध हैं, इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय को इनकी उपाधियाँ मिली है। पूर्ण नाम से उपाधि रादेवी प्रसाद को मिली है। शनही और त्रिशूल नाम की उपाधि गया प्रसाद शुक्ल को मिली है। और शिव शंभु को बालमुकुंद गुप्त, दीन नाम से लाला भगवान दीन को हम जानते हैं। और कवि रत्न की उपाधि सत्यनारायण कवि रत्न नाम से आप जानते होंगे। और कलाधर और आधुनिक कविता के सुमेरु
जयशंकर प्रसाद को जानते हैं। निराला, महाप्राण, इनको तो आप लोग जानते होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम हैं, जिन्हें निराला और महाप्राण की उपाधि मिली है। और प्रकृति के सुकुमार कवि गोसाई दत्त और कल्पना का लाडला भी, और नंदनी और एक निहत्था सुधाकर। नंदन जी की उपाधि किसको मिली है? सुमित्रा नंदन पंत को। आधुनिक युग के मीरा महादेवी वर्मा को। और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को। एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से जानते हैं राजा राम शुक्ल को। वियोगी हरि नहीं सॉरी यहाँ वियोगी नाम से मोहनलाल महतो को जानते हैं। द्विज नाम से इनकी उपाधि जनार्दन प्रसाद झा को मिली है। नागार्जुन और यात्री नाम से वैद्यनाथ मिश्र को इनका दूसरा नाम भी है और इनकी एक उपाधि भी है नागार्जुन नाम से, और यात्री नाम से एक कविता भी करते थे नागार्जुन, तो इनको इस नाम से जानते हैं। राघे राघव को इनका नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, ये भी इनके दूसरे नाम हैं, तो इसके नाम से भी हम जानते हैं। TNV राघवाचार्य राघे राघव को जानते हैं। इनका प्रसिद्ध उपाधि नाम है तिरुमल्लई नंबक्कम वीर राघवाचार्य। और दिनकर जी को कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर समय सूर्य अधर का कवि नाम से जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। नवीन नाम की से बालकृष्ण शर्मा नवीन को जानते हैं। और सुमन नाम से इनकी जो प्रसिद्धि है शिवमंगल सिंह सुमन को। नेपाली नाम से गोपाल शरण सिंह को जानते हैं। ये सब उपाधियां हैं। और हिंदी साहित्यकारों में कवियों और लेखकों की प्रसिद्ध एवं अन्य तथ्य भी आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो आप इसे देख सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो को दी गई है। खेलन कवि और पंचानन मैथिल कोकिल विद्यापति की उपाधियां से ये प्रसिद्ध हैं। और कवि शेखर अपरूप का कवि की प्रसिद्धि मिली है विद्यापति को। 9 कवि और शेखर अभिनव जयदेव और कवि कंठार की प्रसिद्धि विद्यापति को ही मिली है। ये सभी उपाधियां विद्यापति की हैं। और जाति कवि की भी उपाधि विद्यापति की, यानी आप ज़्यादातर देखेंगे उपाधियों के नाम से अगर विख्यात हैं तो विद्यापति को ही ज़्यादा उपाधियां मिली हैं। जैसे जाति कवि भी के नाम से उपाधि मिली है जो बच्चन सिंह के अनुसार इनको मिली है। पंचदेव पाशक की उपाधि जो मिली है विद्यापति को हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा मिली है। और श्रृंगार रस वाक्य सिद्ध कवि की उपाधि विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मिली है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपाधियां के लिए विख्यात हैं विद्यापति। अब ये देखिए, महाकवि अथवा कवियों के राजकुमार के नाम से आमिर खुसरो को जानते हैं। जैसा कि इनको ये उपाधि ईश्वरी प्रसाद इतिहासकार ने दिया है, उन्हीं के अनुसार महाकवि और कवियों में राजकुमार नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और हिंदी के भवभूति नाम से विख्यात हैं पुष्पदंत। अभिमान मेरु की बात की जाए और काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक के नाम से अगर देखा जाए तो ये उपाधि से विभूषित किया गया है पुष्पदंत को। जबकि पुष्पदंत ने यह कथन स्वयं अपने बारे में कहा है कि अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक, इनकी उपाधि स्वयं अपने को ये सुशोभित करते हैं। कौन? पुष्पदंत जी। और प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। किसके अनुसार कहा जाता है? बच्चन सिंह के अनुसार। और हिंदी व्याकरण के पाणिनि के नाम से जानते हैं कामता प्रसाद गुरु को। ये सब उपाधियां हैं। अपभ्रंश का पाणिनि नाम से पिसैल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, यानी कहने का मतलब कि
हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर अपभ्रंश के पाणिनि कह रहे हैं तो पिसेल को कह रहे हैं, पिसेल महोदय को। और हिंदी की पाणिनि के नाम से आप लोग जानते ही होंगे कि सूर्यदास वाजपेयी को कहा गया है। हिंदी शब्दानुशासन के आधार पर, यानी उनकी जो पुस्तक है व्याकरण की पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन के कारण ही कहा गया है हिंदी का पाणिनि। किसको कहा गया है कि सूर्यदास वाजपेयी को। भक्तमाल की परंपरा के सूत्रपातकर्ता कौन है? तो नाभादास हैं। नाभादास अग्रदास के शिष्य हैं। इन्हीं को भक्तमाल की परंपरा के सूत्रपातकर्ता कहा जाता है। और भक्तमाल के टीकाकार के नाम से सुश्रुत हैं प्रियादास, जो रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवि सभाया शैली में लिखे हैं। और इनकी टीका भी लिखी गई है, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु द्वारा लिखी गई है। भक्तमाल की टीका किसकी? प्रियादास की। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। और जैन काव्य साहित्य का राष्ट्रवादी कवि राम सिंह को कहा जाता है। भाषा की डिटेक्टर की बात कही जाए तो कबीरदास जी हैं। और हजारी प्रसाद जी के अनुसार ही कहा जाता है भाषा का डिटेक्टर। और राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद हैं। और आकाश धर्मा गुरु रामानुज संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही हैं। इनको आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी को कहा गया है। तपसी शाखा की स्थापना किल्लरदास हैं, और जो राम भक्ति के योगाभ्यास को मेल करके इनको कहा जाता है। और रसिक संप्रदाय की स्थापना अग्रदास जी ने की है। रूपकों का बादशाह जो जानते हैं तुलसीदास जी को, लाला भगवान दास एवं डॉक्टर बच्चन के अनुसार कहा जाता है रूपकों का बादशाह तुलसीदास। इन्होंने अपनी प्राथमिकता दी है तुलसीदास को, रूपकों का बादशाह कहे हैं लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन के अनुसार। अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को शुक्ल ने कहा है। शुक्ल के कथन के अनुसार है अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास जी हैं। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह भी जाने जाते हैं तुलसीदास, जो कि डॉक्टर उदय भानु का कथन है, जो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं तुलसीदास को। मानस के हंस की बात कही जाए तो तुलसीदास को कहे हैं अमृतलाल नागर के अनुसार। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास भी है मानस का हंस, तो उन्होंने ही कहा है इसमें तुलसीदास को मानस का हंस ही कहा है। और हिंदी के जाति कवि हैं तुलसीदास, तो ये मान्यता है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार है हिंदी के जाति कवि तुलसीदास हैं। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि की बात कही जाए तो भूषण जी हैं। और रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार के नाम से अयोध्यावासी रामचरण दास जी हैं। अलंकारों का बादशाह कहा जाए तो केशवदास जी को जानते हैं। और एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। अकुंठ एवं वैश्य श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि के नाम से श्रीकांत त्रिपाठी निराला को जानते हैं। निराला की और उपाधि आप लोग पीछे उसके पूर्व में देखे होंगे। और ये भी उपाधि है जो आप कंठस्थ कर सकते हैं। अकुंठ एवं वैश्य श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि श्रीकांत त्रिपाठी निराला हैं। और प्रकृति के सुकुमार कवि की बात कही जाए तो ये तो रिवाइज हो रहा है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। और कविता आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से और प्रेम और सौंदर्य के कवि की बात कही जाए तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीरा पाणी के नाम से आप लोग जानते ही होंगे। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, इनकी यही उपाधि है। और इस उपाधि से नवाजा है हरिओस सिंह। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस सिंह के कथन के अनुसार इनको हिंदी के विशाल
मंदिर की बीड़ापाड़ी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि के नाम से सुविख्यात हैं निराला जी। और प्रकृति के उपासक कवि के नाम से जानते हैं श्रीधर पाठक को। आधुनिक कवि की बात कही जाए तो नागार्जुन को कहा जाता है, जो नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में ये बात कही है। कहने का आशय है कि जो आधुनिक कवि की उपाधि नागार्जुन को मिली है, नामवर सिंह ने अपनी कविता, अपनी जो आलोचना है कविता के नए प्रतिमान में यह बात कही है। तो ये भी प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है, इसको आप लोग गौर करेंगे। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जानते हैं, कठिन काव्य का प्रेत अज्ञेय को। तो साथियों, बहुत सारे आप उपाधि और कवियों के बारे में आप परिचित हुए हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सब उपाधियाँ जो हैं आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न के रूप में बना दिए जाते हैं, ज़रूर दिया जाता है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को आज का जो इस अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी जो है तथ्यात्मक ही है, ये आप लोग के लिए अच्छी होगी, महत्वपूर्ण होगी आप लोग की परीक्षाओं के लिए। इसे आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को, जो उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सके। तो साथियों, धन्यवाद।